अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी असम को फिर से घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देगी। उन्होंने एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल से कड़े शब्दों में कहा कि भाजपा पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन को सफलतापूर्वक मुक्त कराने के बाद असम को फिर से घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने देगी। अजमल ने कथित तौर पर दावा किया था कि राज्य में अगली सरकार के गठन का ताला और चाबी, जो कि एआईयूडीएफ का चुनाव चिन्ह भी है, उनके हाथ में है। इस पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि जनता तय करेगी कि असम में सरकार कौन चलाएगा। शाह ने चिरांग जिले के बिजनी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कान खोलकर सुन लो अजमल, असम को घुसपैठियों का अड्डा फिर से नहीं बनने देंगे। शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठ रोकने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें 5 और साल दे दीजिए, आदमी तो क्या परिंदे भी यहां नहीं घुस सकेंगे। चुनाव 2 खेमों के बीच में, एक और आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद है, और दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही है। कल तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देख रहे हो? ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी हमेशा अपने वादे को पूरा करती है और उसका राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वादे पूरे करने का इतिहास रहा है। गुवाहाटी में प्रख्यात कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा जैसी नहीं है। कांग्रेस चुनावों के दौरान लोगों से किए गए वादे निभाती है। ये पूछे जाने पे कि अगर उनकी पार्टी राज्य में चुनाव जीतती है तो वह क्या करेगी, उन्होंने कहा कि हमने 5 गारंटी का वादा किया है। उन्होंने कहा कि इनमें विवादित नागरिकता संशोधन कानून को असम में लागू नहीं करना है, 5 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है, सभी घरों को हर महीने 200 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराना है, प्रत्येक गृहिणी को 2000 रुपए की मासिक सहायता देना और साथ ही चाय बागान कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी 193 रुपए से बढ़ाकर 365 रुपए करना शामिल है। मुझे याद है जब मैं दीपांचल दास के परिवार से मिलने आया, एक युवा को बिना कोई कारण असम की सरकार ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने शहीद करा था। दीपांचल दास सिर्फ एक युवा नहीं था, दीपांचल दास एक सोच थी, एक इतिहास था। दीपांचल दास सचमुच में असम था। मुझे उस दिन लगा था कि एक युवा पर नहीं गोली चलाई गई, पूरे प्रदेश पर, असम पर गोली चलाई गई और असम की हत्या करने की कोशिश की गई थी। मैं यहां दीपांचल दास से शुरू क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे लिए ये सब
सबसे जरूरी बात है, इससे जरूरी बात है ही नहीं। दीपांचल दास असम का एक युवा था जो बीजेपी की सरकार ने करना था वो उन्होंने नहीं किया। जो दीपांचल दास के लिए बीजेपी सरकार को करना था, जिस प्रकार का रोजगार उसको देना था, वो उन्होंने नहीं दिया। और जब दीपांचल दास असम के लिए शांति से खड़ा हुआ, तब आरएसएस बीजेपी ने उसको गोली मारकर शहीद किया। हमने 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, जो उस युवा का सपना था, पहली गारंटी कहती है कि हम असम में सीएए को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। हम यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आए हैं। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। आपको झूठ सुनना है असम के बारे में, किसानों के बारे में, किसी के बारे में झूठ सुनना है, टीवी ऑन करो, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो और जितना सुनना है सुन लो। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को झूठ बोलते हैं। सच्चाई सुननी है तो यहां आओ, हमारी बात सुनो। चाय गार्डन के जो वर्कर्स हैं, अच्छी तरह सुन लीजिए। 365 रुपए आपको मजदूरी का चुनाव के बाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दोनों पार्टियां महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। हाल ही में डीएमके सांसद ए राजा समेत कुछ नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी का हवाला देते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि इससे साबित होता है कि यदि यह पार्टियां सत्ता में आती हैं तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। कोयंबटूर दक्षिण सीट से भाजपा प्रत्याशी वनति श्रीनिवासन के लिए चुनाव प्रचार करने के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि तमिलनाडु को औद्योगिक और आर्थिक रूप से विकसित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हमेशा से रहा है। कोयंबटूर की यात्रा एक नई दिशा में बढ़ सके, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए फर्स्ट की हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कोयंबटूर में डिफेंस कॉरिडोर को की स्थापना करने में जो योगदान दिया, आज उसी का परिणाम है कि जब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो विंग कमांडर अभिनंदन भी इसी तमिलनाडु की धरती से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का कार्य करता है। और ये डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु को और कोयंबटूर को एक नई पहचान दिला करके भारत की रक्षा के लिए तमिलनाडु के योगदान को सदैव स्मरणीय बनाता रहेगा। आज तमिलनाडु के अंदर जब हम लोग डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को देखते हैं, ये लोग मातृशक्ति का अपमान करते हैं, मातृशक्ति के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आधी आबादी को जो सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केरल में महिला मतदाताओं को साधने की कवायद में बुधवार को समाज में उनकी अहम भूमिका का जिक्र किया और कहा कि 47 की उम्र में राजनीति में आने से पहले वह भी अपने बच्चों की देखभाल करती थी, घर की साफ सफाई करती थी
और भोजन पकाती थी, जैसा कि सभी गृहिणियां अपने परिवार के लिए करती हैं। 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत गृहिणियों को 2,000 रुपए की पेंशन देने और गरीबों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि तमिलनाडु में क्षमता है कि यह दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। यहाँ के पलानीस्वामी की सरकार जो सोचती है वही केंद्र में नरेंद्र मोदी की भी सरकार सोचती है। राजनाथ ने कहा कि हम यह कभी नहीं भूल सकते कि सरकार बनाने के लिए हमारे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन करने वाली पहली व्यक्ति जयललिता जी ही थी। एमजीआर के आदर्शों से प्रेरित होकर हम समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि डीएमके सांप्रदायिक आधार पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन भाजपा जाति, पंथ और धर्म की राजनीति नहीं करती। हम मानवता और न्याय की राजनीति करते हैं। हम सभी के लिए न्याय और दृढ़ता में विश्वास रखते हैं। डीएमके और कांग्रेस की तरह कास्ट, क्रीड और रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम पॉलिटिक्स करते हैं तो ह्यूमैनिटी और जस्टिस की हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी नहीं भूल सकती कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो किसी ने सपोर्ट किया था, तो पुरजी थलवी जया अम्मा ने उन्हें सपोर्ट किया था। भारतीय जनता पार्टी इसे कभी भुला नहीं सकती। के आइडियाज और आइडियल्स दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना काम करेंगे और समाज के वीकर सेक्शन का एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है उस दृष्टि से जितने भी स्टेप्स हमको लेने होंगे सारे स्टेप्स हम लेंगे।